हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन। आप जैसे आपको पता है कि हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस देख रहे हैं, है ना। तो चलिए उससे आगे और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो इसमें एक चीज बताइए स्टूडेंट, ABC और DEF, ठीक, इसमें आपको क्या दिख रहा है? अब बोलोगे सर 2.5 का 5 है, रिलेशन में है, 3 का 6 है, दुगना है, यानी कि रिलेशन में है, 80 भी है। बट स्टूडेंट यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है कि देखिए दो साइड के बीच में एंगल यहां पे है, तो यहां पे अगर सिमिलर होगा तो एसएस प्रॉपर्टीज हो सकता है ना, या इसका साइड का दिया रहता या इसका साइड दिया रहता तो होता, लेकिन ये इसमें साइड दिया ही नहीं है। 6, 5, 2.5, 3, अगर इसका भी दिया रहता 4, 8 ऐसा, तो हम कह देते कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है ना। बट नहीं है, तो एंगल दिया हुआ है, एंगल से भी होता है सिमिलर, बट एंगल के बीच में होगा तब ना। एंगल देखिए यहां पे है, दोनों के बीच में एंगल है, ठीक है। यहां भी ऐसा होता, ये दोनों है ना, इसके बीच में होता, एंगल बी होता, तो हम कह देते, है ना। तो इससे तो समझ में आ रहा है आपको स्टूडेंट कि दीज आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एंगल बी 2.5, BC 3 है, एंगल 80, EF 6 है, DF 5 है। देखिए आप एंगल F 80। तो स्टूडेंट अब हम रेशियो चेक करेंगे कि बराबर है कि नहीं। तो हमने पाया कि रेशियो तो ठीक है, AB अपॉन DF इज इक्वल टू 2.5/5, BC अपॉन EF इज इक्वल टू 3/6। तो कैंसिल आउट होके आप कहोगे कि सर ये तो आ गया, इट्स ओके, 1/2 आ रहा है, इट्स ऑल्सो ओके, 1/2 इस हैज कम, आ गया। तीसरा नहीं दिया है, तीसरा एंगल दिया, एंगल से भी निकलता है सिमिलरिटी, बट दोनों साइड्स के बीच में होना चाहिए ना। जैसे देखिए ये दोनों के साइड के बीच में होता, नहीं दिया है ना, तो नहीं दिया है। 80 ये दिया है और ये 80 दिया है, तो अगर एंगल बी एंगल एफ के बराबर हो जाता तो हम कह देते एंगल बी एंगल एफ के बराबर हो जाता, है ना। ये दोनों के बीच का है ना, हमको करना है, तभी तो होगा। देखिए ये दोनों साइड दिया है ना, 2.5, 3, तो ये 80 अगर आ जाता और ये 5, 6 के बीच में 80 था, तब तो कह देते कि हाँ बाई SAS सिमिलैरिटी ABC सिमिलर टू DF। बट एंगल बी एंगल एफ के बराबर है क्या? नहीं है, नहीं है ना। तो यही लिखा हुआ है यहां पे कि एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल एफ। अगर एंगल बी एंगल एफ के बराबर हो जाता किसी तरह से, तो यहां 80 आ जाता, दो साइड के बीच में एंगल आ जाता। तो भाई ऐसे सिमिलैरिटी वी कैन से दैट ABC सिमिलर टू DF, बट एक्चुअली दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, है ना। तो हम यहां लिखेंगे हियर, यहां पे फ्रॉम एबव इंफॉर्मेशन triangle ABC and triangle DEF are not similar triangle या similar to each other. This will also you can write this. समझ में आ गया ना, क्यों, है ना। 80 दिया है, बट एक का एंगल ए दे दिया है, हमें कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। एंगल एफ दिया है, यहां से हमको फायदा होता, बशर्ते वहां दो साइड के बीच में एंगल दे देता, तो भाई एसएस प्रॉपर्टी हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कह देते। बट ऐसा नहीं हो रहा है, तो दिस ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर। तो स्टूडेंट ये तो हमारा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 6 जो है ना, ये खुद से आप ट्राई कीजिएगा। फ्रॉम योर सेल्फ यू विल हैव टू ट्राई दिस, ठीक है, जरूर से ट्राई कीजिए, बनाइए इसको। नहीं आता है कोशिश कीजिए, फिर मैं बताऊंगा ही आपको, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़िए उसको। इन फिगर 6.35 न्यू बुक से है, रिमेंबर इट। ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ठीक। एंगल BOC इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री। देन फाइंड एंगल DOC
एंगल डीसीओ एंड एंगल ओएबी। मतलब आपसे बोल रहा है, हाँ देखिए डायग्राम इसका देख लीजिए पहले आप, डायग्राम भी दिख रहा है। देखिए इसमें क्या कह रहा है स्टूडेंट, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ओडीसी सिमिलर है ओबीए के। ओडीसी सिमिलर किसके है? ओएबी या ओबीए, जैसे आप बोलिए, इससे सिमिलर है, ठीक है। और क्या है? एंगल बीओसी 125, आप देख सकते हैं एंगल बीओसी 125 गिवन है, और एंगल सीडीओ 70 डिग्री, एंगल सीडीओ 70 डिग्री। देन वी विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डीओसी। डीओसी कहां है? डीओसी ये वाला फाइंड आउट करना है हमें, है ना। इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। हमको ये बताना है ना, ये क्या करना है? फाइंड आउट करना है इसका वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट। ये दूसरा क्या फाइंड आउट करना है? डीसीओ, डीसीओ इसका फाइंड आउट करना है, और ओएबी का, ओएबी इसका, ये तीन फाइंड आउट करना है हमें। तो स्टूडेंट आप क्या करोगे? देखो ट्रायंगल डीओसी या सीडीओ सीओडी जो बोलो, एंगल सम प्रॉपर्टी तो आपको पता है और मैंने भी आपको बताया है 180 होता है, ठीक है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? 180। तो आप क्या करोगे? पहले इसका वैल्यू फाइंड करोगे, करना ही चाहोगे, है ना। फिर आप कहोगे कि सर ये फाइंड आउट करेंगे तो यहां तो दो अननोन है और एक नोन है, तो यहां मुश्किल होगा। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि सर डीओबी, एक चीज समझ में आ रहा है कि डीओबी एक स्ट्रेट लाइन है, और एंगल क्या होता है उस स्ट्रेट लाइन का? तो 180 डिग्री, है ना। तो आप बोलोगे कि सर एक काम आसान कर लो, क्योंकि तीन ट्राइंगल है, तीन एंगल है और दो अननोन है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप क्या चालाकी करोगे कि डीओबी जो है ना स्ट्रेट लाइन कर लोगे, कि स्ट्रेट लाइन होता है सर, हमें पता है कि 180 इसका एंगल होता है, ठीक। तो ये टोटल का डीओसी डीओबी स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री होगा, जिसमें से सीओबी आपको गिवन है 125। तो आप क्या करोगे? इसका वैल्यू निकाल लोगे, है ना, यही करोगे। तो एक वैल्यू ये निकल के आ जाएगा आपके पास, एक गिवन है, देन आफ्टर वी विल एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डीसीओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये निकल जाएगा तो कुछ प्रॉपर्टी लगा के ये देखेंगे ओएबी का वैल्यू। तो चलिए बहुत आसान है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे कि हमने बताया था कि आप सिंपल जाओगे, देखोगे दो अननोन है, इसलिए चालाकी क्या करेंगे, जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं उनको पता है कि सर ये एक डीओबी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 होगा, तो एंगल डीओसी प्लस एंगल सीओबी, डीओसी और सीओबी, इस तरह से ये क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो जब 180 दोनों का मिलकर हो जाएगा, जिसमें से हमें सीओबी, देखिए यहां पे सीओबी 125 गिवन है, तो डीओसी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे इसमें, तो डीओसी हमें क्या मिल जाएगा? ये देख सकते हैं आप 55, इतना तो आता होगा आपको, है ना। चलिए अब देखिए, अब ट्राइंगल डीओसी देखिए, डीओसी डीओसी, तो आप बोलोगे कि सर ये 55 हमें पता हो गया। कितना पता हो गया स्टूडेंट? 55। अब डीसीओ पता करना है, तो हम ट्राइंगल डीसीओ या डीओसी या सीडीओ जो भी आप बोलो, उस ट्राइंगल को हम देखते हैं। तो हमने यहां लिखा है डीओसी, तो डीओसी में देखिएगा तो एंगल ओडीसी प्लस एंगल डीसीओ प्लस एंगल डीओसी 3 आया, प्लस क्या हो जाएगा? तब कहोगे कि सर 180, एंगल सम प्रॉपर्टी जो होता है 180 होता है। तो सीओडी स्टूडेंट हमने फाइंड आउट किया है, या डीओसी जो भी आप लिखो, एंगल बीच में होना चाहिए, है ना, ये हमेशा याद रखिएगा। तो सीओडी या डीओसी जो भी आप करो 55 हो गया। ओडीसी तो आप बोलोगे देखिए सर ओडीसी गिवन है तो 70 प्लस ओसीडी, ओसीडी ये तो फाइंड आउट ही करना है सर, तो ओसीडी हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होता है, और 70 और 50 कितना होता है? 120, अब 5 जोड़ दिए 125 प्लस ओसीडी इज इक्वल टू 180। देन वी विल फाइंड, क्या करेंगे? इधर उधर करेंगे,
उधर ले जाएंगे तो OCD इज इक्वल टू 180 माइनस 25 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 55 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आया। अब ये कितना आ गया, ये भी आ गया 55 डिग्री, है ना। 50 50 100 110 और 70 180। ठीक, अब क्या है कि हमें पता करना है OAB, ये वाला। तो उसके लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो एक चीज आप बोलोगे कि सर एक काम कीजिए ये पैरेलल लाइन अगर गिवन है तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अपना जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है उसका यूज करेंगे। ODC गिवन है OBA के, ODC ऊपर वाला सिमिलर गिवन है OAB के या OBA के। ठीक, दिस ऐसे ये सिमिलर है एक दूसरे के। तो जब सिमिलर गिवन है, ये क्या लिखोगे यहां पे आप, गिवन है स्टूडेंट। तो जब ये चीज गिवन है उससे क्या मिल जाएगा, तो आप कहोगे कि सर जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होता है तो उसका साइड्स का जो प्रोपोर्शन होता है और एंगल का वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, यही ना कहोगे। तो स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी से कि जब ये सिमिलर गिवन है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं एंगल OAB इज इक्वल टू ODC, दिस है ना, दिस इक्वल टू दिस। OAB इज इक्वल टू ODC। तो किस बेसिस पे, इसमें कारण देना होगा ना, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। बोलिए होगा कि नहीं होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होगा, जैसे आप मिलाओगे O इसके बराबर, A D के बराबर, B C के बराबर, तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो है साइड जो होगा या उसका एंगल जो होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल है। ये लिखना बहुत जरूरी है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, ये जरूर लिखिएगा ताकि समझ में आएगा, जो भी टीचर चेक करेगा उसको समझ में आएगा कि यू नो इट, है ना। तो ये बहुत आसान था। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो आप कहोगे कि सर एंगल OAB इज इक्वल टू 70 डिग्री। आ गया कि नहीं आ गया। और ये हमें क्या क्या पता हो गया, ये वाला एक आंसर पता चल गया, एक OCD चल गया और ये वाला एक पता चल गया। तो तीनों हमने एंगल बता दिया, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस। अब हम लोग नेक्स्ट में आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।